त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी समृद्ध और शक्तिशाली थी, लेकिन महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। वो संतानहीन थे और उनके वंश का उत्तराधिकारी नहीं था। इस चिंता ने उन्हें गहरे चिंतन और समाधान की ओर प्रेरित किया। राजा दशरथ ने कई वर्षों तक राज्य किया था, लेकिन उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी, ताकि भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में यज्ञ की तैयारी शुरू की। आर्षि श्रृंगी को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया गया और यज्ञ का आयोजन पूरे विधि विधान से किया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की और कहा, इस खीर का सेवन तुम्हारी रानियां करेंगी और तुम्हें योग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के बीच वितरित किया। समय बीता और एक पावन दिन कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म हुआ। उस समय पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल था। शंखनाद, ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा नगर गूंज उठा। राम के साथ सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। अयोध्या के लोगों के लिए यह समय उत्सव का था। वे नहीं जानते थे कि भगवान राम जो धरती पर अवतरित हुए हैं, एक दिन धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए राक्षसों के राजा रावण का अंत करेंगे। यही थी श्री राम के अवतार की कथा। वे केवल कौशल्या के पुत्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए धर्म के रक्षक थे। आगे की कथा में हम देखेंगे कैसे उनका बचपन और युवावस्था जीवन के महान आदर्शों से भरा हुआ था। अगले एपिसोड में देखिए श्री राम का विवाह और कैसे उन्होंने शिव धनुष को उठाकर तोड़ा। जुड़िए हमारे साथ श्री राम कथा के अगले रोमांचक अध्याय के लिए।